श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और वीरवर अर्जुन के मध्य जो संवाद स्वरूप हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसी की चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और अभी वैसे तो योगेश्वर कृष्ण जो ज्ञान देते हैं अर्जुन के माध्यम से, वह दूसरे अध्याय में प्रारंभ होता है, लेकिन प्रथम अध्याय में हम प्रवेश करते हैं और ये अध्याय भी मूलतः श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका के रूप में ही जाना जाता है। और पिछले सत्रों में भी हमने इसी अध्याय को छूते हुए कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा की, ताकि जब हम श्री कृष्ण के द्वारा जिन श्लोकों का उच्चारण किया गया उनको ठीक प्रकार से समझ सकें। लेकिन अगर ये बिंदु हम अपने भीतर स्मरण में रखेंगे तो भगवत गीता के जो रहस्य हैं वो एक पर एक उनकी परत खुलती चली जाएगी और उन रहस्यों को पाकर हम आप्लावित होंगे, हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा। लेकिन अगर इन बिंदुओं को भूल जाते हैं तो फिर गीता का जो ज्ञान है, केवल शब्दों रूपी जो ज्ञान है, उसी का श्रवण हो पाएगा, उनके अभिप्राय हमारे भीतर नहीं उतर पाएंगे। इसलिए पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे कुछ विशेष प्रतीकों की, कि महाभारत वस्तुतः श्रीमद् भगवत गीता तो महाभारत का ही एक भाग है। 18 पर्व हैं महाभारत में, जिसमें जो छठा पर्व है जिसे भीष्म पर्व कहते हैं, उसके भीतर 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के आते हैं और वही 18 अध्याय वहाँ से उठाकर श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। हम ये जो मनुष्य का शरीर है या हमारा जो जीवन है कहूँ तो उचित रहेगा, इसके 3 विभाग होते हैं। एक शरीर यानी बॉडी, दूसरा हमारा मन यानी माइंड, और तीसरा हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट। तो हमने ये चर्चा की थी यहाँ कि ये जब भी कोई निमित्त हमारे पास आता है तो हमारा शरीर रिएक्शन करता हुआ प्रतीत होता है। वस्तुतः जो प्रतिक्रिया है वह शरीर नहीं देता, केवल प्रतीत होता है। प्रतिक्रिया देने का काम हमारे भीतर मन का है। मन किस आधार पर प्रतिक्रिया देता है, वह बुद्धि के पास जाता है। बुद्धि निर्णय करके मन को बताती है और मन शरीर के माध्यम से इस संसार में प्रतिक्रिया को व्यक्त कर देता है। और बुद्धि के भी 2 विभागों की चर्चा की, एक स्थूल भाग और एक सूक्ष्म भाग। अब सूक्ष्म भाग तो अधिकांशतः हम लोगों का शांत पड़ा हुआ है, उसका विकास बहुत कम हो पाया है। हम जितने भी निर्णय इस संसार में रहते हुए लेते हैं, सारे के सारे स्थूल बुद्धि से निर्णय लिए जाते हैं। स्थूल बुद्धि के फिर आगे 2 भाग होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ये बुद्धि निर्णय करती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये निष्काम है, ये कामना से युक्त है, ये क्षमा वाला भाव है और ये क्रोध का भाव है। इस प्रकार से 2 भाग हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा नेगेटिव भाग है, जो नकारात्मक भाग है, वह हमारे अपने व्यवहार के कारण उसको शास्त्रकार अंधी बुद्धि कहते हैं,
क्योंकि वहाँ विचार की प्रक्रिया जो है उसको विकसित नहीं कर पाई है। लेकिन दूसरा भाग जो अच्छा वाला है, जिसमें शुभ करते हैं, जब हम देखते हैं कि क्षमा करना अच्छा है, क्रोध बुरा है, तो हम क्षमा को अपना लेते हैं। कामना वाला कार्य जो करते हैं उससे निष्काम कार्य अच्छा है, तो हम निष्काम वाले को अपना लेते हैं। तो ये जो सकारात्मक भाग है, जब यह विकसित होता है, इसको शास्त्रकार कहता है हृदय के रूप में इसे बताता है। और आप जानते हैं, जब हम कहते हैं ना किसी से हमें बहुत अधिक प्रेम है, बहुत अधिक हम प्यार करते हैं किसी को, तो हम उपमा देते हैं, आप तो हमारे हृदय में निवास करते हैं। इसी प्रकार से भक्त या साधक जो साधना कर रहा है, भक्त जो है वो अपने भगवान के लिए भी यही कहता है कि आप हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हैं। तो हृदय वाला विकास, लेकिन इससे भी आगे सूक्ष्म जो सटल हमारा इंटेलेक्ट है वो एक जगह पड़ा हुआ है। वो कब विकसित होता है? वो तब विकसित होता है जब कोई निमित्त बाहर से आता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा काम हुआ, बुरा काम तो होगा ही नहीं अगर सूक्ष्म बुद्धि विकसित होती है। तो कोई अच्छा काम हुआ, कहीं समाज में जाकर किसी गरीब की सेवा कर दी, किसी आवश्यक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर दी, या बहुत सुंदर भजन गा दिया, बहुत बढ़िया प्रवचन दे दिया, लोगों का हृदय गदगद हो गया, तो फिर उसे मान मिलता है, सम्मान मिलता है। अब मान मिलते समय उसका क्या भाव होता है कि देखो मैंने कितनी अच्छी भजन गाया, कितना अच्छा प्रवचन दिया, लोग कितने प्रसन्न हो रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति की जो नकारात्मक वाली दिशा थी, स्थूल बुद्धि की, अंधी बुद्धि थी, उसके अंदर वह पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि सम्मान के साथ साथ, कभी सम्मान अकेले नहीं आता, सम्मान के साथ साथ अहंकार का भाव भी उदित होता है। और अगर उसके मन में ये भाव आ जाए कि देखो यह जो अच्छी मैंने भजन गाया या लोगों ने मान सम्मान दिया, ये तो प्रभु की कृपा है, मेरा इसमें क्या है, तो फिर उसका सकारात्मक वाला भाग जो है वह हृदय के रूप में विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि यहाँ फिर अहंकार रोक दिया जाता है। और अगर मन में भाव जागता हो कि ये तो देह का काम है, अच्छा किया उसने प्रभु की कृपा से तो उसे मान मिला, और अच्छा नहीं किया तो उसे अपमान मिला, लेकिन मेरा क्या है, मैं तो आत्मा की रमणता में आनंद ले रहा हूँ, मैं तो साक्षी भाव हूँ, मैं तो देख रहा हूँ इसे मात्र। तो फिर यहाँ उसकी जो सटल इंटेलेक्ट है, जो सूक्ष्म बुद्धि वाला भाग है, वह विकसित होना प्रारंभ हो जाता है। एक थे गणित के प्रोफेसर रामतीर्थ उनका नाम था, आपने सुना ही होगा। और वो बाद में जब संन्यास लिया तो स्वामी रामतीर्थ बन गए थे। तीर्थराम, प्रोफेसर तीर्थराम उनका नाम था, और स्वामी रामतीर्थ बन गए थे। अब मुझे याद आता है कि वो कैसे बोलते थे। जब उनको प्यास लगती थी तो वो कहते थे, भाई इस देह को प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो, इसको भूख लगी है, इसके पेट में कुछ डाल दो। वो कभी नहीं कहते थे मुझे भूख लगी है। और एक बार कहीं सड़क पर जा रहे थे तो कुछ मनचले बच्चों ने कुछ उनके ऊपर व्यंग कस दिए, कुछ ने कुछ कंकड़ उठाकर मार दिए। तो कहते हैं कि देखा आज तुम्हें कितना मज़ा आया कि तुम्हें कंकड़ लगे, तुम्हारा मजाक बना। लेकिन उनका था वो स्थिर भाव में, साक्षी भाव में रहते थे, इसलिए वो अपने को देखते थे, अपने शरीर को, दूसरे के शरीर को, तीसरे के शरीर को एक भाव से, ठीक ऊपर के एक बिंदु से देखा करते थे। इस प्रकार से वह साक्षी भाव था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे हम धृतराष्ट्र की। नहीं, प्रश्न बाद में, बीच में गड़बड़ हो जाती है सारी। अब बाद में पूछो तो अच्छा है, लेकिन आप नहीं मानते तो अभी पूछ लो, फिर क्या करना।
अब धृतराष्ट्र का आपको पता है कि वह ज्ञानी जीव तो नहीं था, अज्ञानी था, और उसका गठबंधन किसके साथ होता है? गांधारी के साथ। अब गांधारी के पास आंखें हैं। जब गांधारी आती है और उसका विवाह धृतराष्ट्र के साथ होता है, तो गांधारी का ये कर्तव्य था कि अपनी आँखों का उपयोग करके धृतराष्ट्र को सही मार्गदर्शन देती। लेकिन उसने किया क्या? उसने भी अपनी आँख पर पट्टी बांध ली। यानी प्रतीक है कि उसके पास बुद्धि थी, वो ज्ञानी थी, लेकिन उसके ऊपर पट्टी और मिट्टी डाल करके वह भी अज्ञानी बन गई। तो आप ये देखिए कि जब धृतराष्ट्र जैसा अज्ञानी वो जो है गांधारी जैसी, जिसने अपनी बुद्धि पर पट्टी डाल दी, केवल मन के साथ जिसका योग होता है, तो वहाँ क्या होता है? 100 पुत्र कौरव के रूप में प्राप्त होते हैं, 100 बुराइयाँ प्राप्त होती हैं। वहाँ पर संकेत कहाँ मिलता है? जब हमारा अज्ञान हमारा जो है वो हमारे भीतर के मन के साथ योग करता है, जो विदाउट बुद्धि है, तो फिर हमारे भीतर 100 प्रकार की बुराइयां पैदा होने लग जाती हैं। हम प्रतीकों के साथ साथ केवल कहानी की बात नहीं करते। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो है पूरा का पूरा हमारे भीतर है। महाभारत का जितना युद्ध हुआ सारा हमारे भीतर है। हम दो पक्षों की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं जो कुछ है हमारे ही भीतर है। जो प्राप्त होना है हमें ही प्राप्त होना है, और जो खोना है हमने ही खोना है। इसी प्रकार से पांडु यानी वाइट, उनको कहते हैं ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष का कुंती के साथ जो प्रज्ञा की प्रतीक थी, या मातृ के साथ जो प्रेम की भक्ति की प्रतीक थी, उनके साथ उसका योग होता है, तो 5 पुत्र प्राप्त होते हैं पांडव, 5 अच्छाइयाँ प्राप्त होती हैं। तो संकेत देता है कि जब हमारे भीतर का ज्ञान प्रेम के साथ, समर्पण के साथ, भक्ति के साथ जुड़ता है, प्रज्ञा और प्रतिभा के साथ जुड़ता है, तो हमारे भीतर 5 प्रकार की अच्छाइयाँ पैदा होती हैं। इसलिए अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने भीतर अच्छाइयों को पैदा करना चाहते हैं या बुराइयों को पैदा करना चाहते हैं। आप ये देखते हैं बुराइयाँ 100 लेकिन अच्छाइयाँ 5। संकेत किया है कि हर मनुष्य में बुराई बहुत जल्दी आ जाती है। बुराई को लाना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाती है, लेकिन अच्छाई के लिए यत्न करना पड़ता है। और बुराई जो नकारात्मक भाव होता है वो बड़ा मजबूत होता है, बड़ी शक्तिशाली होता है। आप देखते हैं संसार में हम सभी लोग व्यवहार करते हैं। जो लोग गुंडे बदमाश हैं, जो नकारात्मक हैं, जो तंग करने वाले हैं, जो बुराई के प्रतीक हैं, वो देखो कितने शक्तिशाली हैं। और बेचारा जो सकारात्मक भाव वाला वो तो हाथ जोड़कर बैठा रहता है शांत भाव से, ऐसा लगता है वो पराजित हो रहा है। तो निश्चित रूप से एक बुराई 100 भलाइयों के ऊपर भारी पड़ जाती है। आप 100 भलाइयाँ कर दीजिए, एक थोड़ा सा गलत काम हो जाए, सब पर पोंछा पड़ जाएगा। लोग कहेंगे ये गलत काम किया, सब भूल जाते हैं लोग। इसलिए बुराई बहुत मजबूत होती है। लेकिन यहाँ तो 100 बुराइयाँ आ गई और भलाई तो सिर्फ 5 ही हैं। लेकिन यहाँ आप देखते हैं और आप जानते हैं कि 5 भलाई जो हैं, 5 अच्छाइयाँ जो हैं, 100 बुराइयों के ऊपर अभी भारी पड़ने वाली हैं। ये 5 अच्छाइयाँ 100 बुराइयों को पराजित कर देती हैं, उसका विनाश कर देती हैं। लेकिन शर्त एक ही है कि कब विनाश करती हैं? जब साथ में भगवान कृष्ण हो। इसलिए अच्छाई आज हमको हारती हुई दिखाई देती है। क्यों? कि जब तक परमात्मा ईशावास्यम इदम का ध्यान हम नहीं करेंगे, जब तक हमारे साथ परमात्मा के होने का भाव भीतर प्रकट नहीं होगा, हमारे अंदर आत्मबल नहीं आ सकता, तो हमारी अच्छाई बिचारी कमज़ोर सी पड़ी रह जाती है और बुराई हमेशा जीत जाती है। इसलिए अगर विजय प्राप्त करनी हो तो भगवान को अपने साथ रखना पड़ेगा, अपने भीतर प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। हम कह तो देते हैं
ये शब्द होते हैं समझने और समझाने के लिए, वैसे तो परमात्मा सभी के भीतर विद्यमान है, सभी के भीतर वास करते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, छिपे हुए हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, अनुभूत नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन का जो व्यवहार है वो इस प्रकार का है कि उसके ऊपर अनेक प्रकार के काले काले आवरण पड़ जाते हैं और वो हमें लगता है कि कहीं है ही नहीं, इसलिए हम उससे अलग रह जाते हैं। लेकिन अब देखिए 5 अच्छाइयों की अगर हम बात करते हैं तो 5 पुत्र होते हैं पांडु के, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और एक अर्जुन। 3 तो कुंती से प्राप्त हुए। तो कहा कि जिस समय ज्ञानी पुरुष का प्रज्ञा के साथ संपर्क होता है तो वहाँ युधिष्ठिर जैसा अच्छाई पैदा होती है। युधिष्ठिर क्या है? धर्मराज है। क्यों है धर्मराज? वो निष्काम का प्रतीक है, उसे कोई कामना नहीं है, युद्ध कर रहा है, युद्ध के लिए करना था, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है बिना किसी कामना के। और देखिए वह स्थिर है, युधिष्ठिर नाम ऐसी है, स्थिर है। आप देखते हैं हम लोग कितनी भी साधना करें, कितनी भी पूजा पाठ करें और कितने भी स्थिर रहें, लेकिन जब कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, किसी से मनमुटाव हो जाए तो सारी स्थिरता उड़ जाती है, हम अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या प्रतीक दिया, युधिष्ठिर जो युद्ध में भी स्थिर है, जो युद्ध में भी स्थिर रह सकता है, वो अन्य परिस्थितियों में तो स्थिर रहेगा ही रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छाई जो ज्ञान की प्रज्ञा के साथ मिलने पर प्राप्त होती है। दूसरे पुत्र के रूप में भीम प्राप्त हुए। भीम क्या है? शक्तिशाली तो था ही, लेकिन वो ज़्यादा विचार नहीं करता था। अगर उसे कह दिया जाए कि ये बुराई है, इसे हटाना है, तो जाकर उखाड़ कर फेंक देता था। साहस का प्रतीक था। तो कहते हैं कि जब ज्ञान हमारा प्रज्ञा के साथ मिलता है तो हमारे भीतर साहस भी पैदा हो जाता है, और ये साहस अपवर्ग की ओर जाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। और तीसरे पुत्र थे अर्जुन। अर्जुन तो बड़े विचारशील हैं, हर बात पर सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, और उनके विचार का ही परिणाम था कि वो डिप्रेशन में, विषाद की स्थिति में चले गए। क्योंकि जो ज़्यादा सोचता है ना कि सामने क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, किससे मुझे युद्ध करना पड़ेगा, वहाँ क्या नुकसान है, सोचता ही रहता है। और आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें तो आप देखेंगे जब कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है तो जब वो जिज्ञासा प्रकट करता है तो सोचता तो होगा ही, बिना सोचे तो जिज्ञासा प्रकट नहीं हो सकती। वो विचारवान है, जिज्ञासा प्रकट कर रहा है और योगेश्वर कृष्ण उसका समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये ऐसे चलता है कि आप उसको पढ़ते पढ़ते याद भी नहीं रहता हमें कि अरे इतने आराम से ये बातें कर रहे हैं, इतनी अध्यात्म की गहराई में उतर रहे हैं, अरे अभी तो इनको युद्ध करना है, युद्ध की ओर जाने का तो ख्याल ही नहीं है इनको। वो इतना विचारवान है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। और विचार के कारण जब तक विचार नहीं होता, चिंतन नहीं होता, मनन नहीं होता, कुछ प्राप्ति नहीं होती। तो विचारशीलता आवश्यक है। तो इस संकेत मिलता है कि हमारा ज्ञान जब प्रज्ञा के साथ जुड़ता है तो हमारे भीतर विचारशीलता पैदा होती है। तो ज्ञान और प्रज्ञा का मिलन ये 3 प्रकार की अच्छाइयों को उदित करता है। इसके बाद पांडु का संयोग होता है माद्री के साथ। माद्री भक्ति की प्रतीक है, प्रेम की प्रतीक है, समर्पण की प्रतीक है। लेकिन जब ज्ञान का प्रेम के साथ या भक्ति के साथ जोड़ होता है तो वहाँ नकुल पैदा होते हैं। नकुल कहाँ, किस बात का प्रतीक है? नकुल एक ऐसी अच्छाई का प्रतीक है जो कभी न अकुलाता हो, जिसमें व्याकुलता नहीं है, जो शांत और स्थिर सदैव रहता है, हर प्रकार की प्रत्येक परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता, व्यथित नहीं होता। अब हम अपने जीवन में देखते हैं अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, अनुकूल आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर प्रतिकूल स्थितियाँ आ जाएं तो टेंशन हो जाती है, फिर धैर्य खत्म हो जाता है, कई बार विषाद की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन की ओर भी जाने लग जाता है।
तो इस प्रकार की स्थितियाँ आती हैं, लेकिन नकुल के जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक अच्छाई हमें मिलती है जब ज्ञान का योग माद्री जैसी भक्ति के साथ होता है, और इसके बाद एक और पुत्र की प्राप्त होती है अच्छाई के रूप में, जिसका नाम है सहदेव। सहदेव जैसा नाम से पता लगता है वह सहयोग करने वाला है। सदैव प्रत्येक परिस्थिति में सहयोग करता है, लेकिन किसका करता है? देव का करता है। अब आप देव जानते हैं किसको कहते हैं? जो देव है, जो देने वाला है, जो दान देता है, ब्रह्म ज्ञान भी देता है, आपके साथ चलता है। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनको हटा दीजिए, लेकिन जो सात्विक प्रकृति के हैं उन्हीं को देव कहा जाता है। तो फाइनली ये सहदेव है जो प्रत्येक के साथ सहयोग करता हुआ चलता है, इसलिए सहदेव समर्पण का प्रतीक है। तो यहाँ 5 प्रकार की अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं जब हमारा ज्ञान अगर शब्दों में रह गया तो केवल इसलिए है कि आप किसी को बता सकें, और शब्दों वाला ज्ञान हमारे भीतर फिर अहंकार को पैदा करेगा। तो ज्ञान ऐसा जिस पर कुछ जीने का यत्न किया जाए। तो जब ज्ञान का उपयोग होता है, वो ज्ञान जिस समय समर्पण, भक्ति और प्रज्ञा के साथ जुड़ता है, तो 5 अच्छाइयाँ हमारे जीवन में हमारे भीतर उदित होती हैं। पहला निष्काम कर्म, दूसरा साहस, तीसरी विचारशीलता, चौथी शांत भाव, न अकुलाने वाला, व्यथित ना हो, व्याकुलता ना हो, और 5वां फाइनली सहदेव, जो सबको सहयोग देने वाला हो, अर्थात समर्पण का प्रतीक, अर्थात अपने भीतर समर्पण के भाव का पैदा होना। अब ये पांडव और कौरव का जो युद्ध हो रहा है, ये अच्छाई और बुराई का युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई का युद्ध हमारे अपने भीतर होता है, कहीं बाहर नहीं हो रहा। लेकिन इसमें क्या है कि बुराई जीत जाती है तो संसार में हम देखते हैं क्या स्थिति पैदा होती है, लेकिन अच्छाई जीत जाए तो संसार में कितना अच्छा वातावरण बनता है। लेकिन यहाँ यही चीज़ आती है कि अगर अच्छाई को जीतना है तो भगवान का साथ आवश्यक है, उसको अपने साथ रखना पड़ेगा। इसीलिए शायद हमने चर्चा की हो कि प्रारंभ में दुर्योधन और अर्जुन दोनों योगेश्वर कृष्ण के पास जाते हैं, और बहुत से लोग तो कहते हैं, कहीं कहीं लिखा है कि दुर्योधन पहले पहुँचे। खैर कोई भी पहले पहुँचा हो, दुर्योधन उनके सिर के पास, सराने के पास, तकिए के पास बैठ जाता है। फिर अर्जुन आते हैं तो उनके चरणों की तरफ बैठ जाते हैं। ये इसका भी अपना बड़ा महत्व था, अपने अपने संस्कार हैं। लेकिन जैसे योगेश्वर कृष्ण अपने नेत्र खोलते हैं तो सामने उनको अर्जुन दिखाई देते हैं। तो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन कैसे आए? तो दुर्योधन बोलते हैं पीछे से, केशव मैं भी आया हुआ हूँ। तो कृष्ण कहते हैं मुझे नहीं पता कौन कब आया, मैं तो सो रहा था, लेकिन मेरी जब आंख खुली तो मुझे अर्जुन पहले दिखाई दिया, इसलिए मैं अर्जुन से पूछूंगा पहले कि तुम क्या चाहते हो। लेकिन कृष्ण को भी पता था युद्ध है, तो निश्चित रूप से सहायता लेने ही तो आए होंगे दोनों। तो उसने कहा देखो मैं अपने पूरी सेना को एक तरफ रखता हूँ और अपने को दूसरी तरफ, और वो भी सुदर्शन चक्र के साथ नहीं, निहत्था रहूँगा। तो दुर्योधन के तो रंग उड़ गए कि सारी सेना तो अर्जुन मांग लेगा, अब क्या होगा। और पहला अवसर भी अर्जुन को मिला। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए। तो जैसे ही उसने कहा कि मुझे आप चाहिए, तो दुर्योधन का चेहरा खिल उठा, प्रसन्न हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि दुर्योधन तो सहायता लेने आया था। अर्जुन को तो अपने गांडीव पर भरोसा था, अपने रण कौशल पर भरोसा था, वो सहायता लेने आया ही नहीं था, वो तो केवल साथ मांगने आया था और कृष्ण को साथ रखना चाहता था। उसने कृष्ण का साथ लिया, और साथ भी ऐसा लिया कि अपने रथ का ड्राइवर, सारथी बनाकर छोड़ दिया और निश्चिंत होकर बैठ गया। अब कोई चिंता की बात नहीं, जहाँ ये कृष्ण ले जाएंगे मैं वहीं चला जाऊंगा। इसलिए ये जो कौरव पांडव का जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध है,
ये युद्ध है अच्छाई का बुराई से, ये युद्ध है शाश्वत का क्षणिक से, ये युद्ध है सत्य का गलत परंपराओं के साथ। और इसी युद्ध के कारण स्वामी दयानंद जी ने जब देखा कि इस संसार में कितना पाखंड फैला हुआ है, कितनी कुरीतियाँ आ गई हैं, कितनी कितनी गलत परंपराएं यहाँ पर पड़ गई हैं, उन परंपराओं को समूल नष्ट करने के लिए आर्य समाज जैसे आंदोलन का सूत्रपात किया। और केवल सूत्रपात नहीं किया, उन्होंने इसके नियम भी बनाए और कहा कि सभी लोग इन नियमों से अगर बंध कर चलते हैं, यज्ञ के जो हमारी यज्ञ प्रणाली आप देखिए, जितने भी उसमें मंत्र हैं, उन मंत्रों के अर्थों और भावों को अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि इस संसार में भी हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, इस संसार में प्रगति करते हैं, लेकिन अध्यात्म के जगत में प्रवेश करने का भी अवसर उसमें मिलता है। और उसमें भी जा करके हम कितनी गहराई में उतर सकते हैं। वो वेद में जो यज्ञ के करते समय मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, उनके भीतर हमें पता लगता है। कभी उधर विषय गया तो हम एक एक मंत्र की उसकी भी व्याख्या करने का यत्न करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, ये है गलत परंपराओं के साथ सत्य का युद्ध है और इसी युद्ध को करना। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण ने स्थान स्थान पर क्या कहा, तस्मात् युध्यस्व, तू युद्ध कर। लेकिन लोगों ने उसको कहा कि वो तो लड़ाई करवा रहे हैं कृष्ण, लेकिन युद्ध कर कहाँ संकेत करते हैं योगेश्वर कृष्ण? वो संकेत करते हैं अपनी गलत परंपराओं के साथ युद्ध होना चाहिए, अपनी बुराइयों के साथ अच्छाइयों का युद्ध होना चाहिए, और ये युद्ध निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि हम बुराइयों का समूल रूप से नाश कर सकें और अपने जीवन को अपवर्ग की ओर उठा सकें। इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।